हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 की जो परीक्षा है वो हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की परीक्षा की जो है तिथि भी कुछ समय के बाद घोषित हो जाएगी और बहुत सारे बच्चे भी तैयारी उसमें करेंगे। लेकिन तैयारी हम बिना दिशा निर्देश के नहीं कर सकते, क्योंकि बिना दिशा निर्देश की अगर हम तैयारी करेंगे तो उस तैयारी का कोई मतलब नहीं होता। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट 2023 को लेकर। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसके फुल सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या होता है, किस तरीके से हमको करना है और कहाँ से आप ये सिलेबस प्राप्त कर सकते हो, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं कोई भी सिलेबस जो है किसी भी अन्य वेबसाइट का नहीं लूँगा। मैं यहाँ पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है NVS यानी कि navodaya.gov.in, उसी वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किया हुआ सिलेबस में सबसे पहले आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, सिलेबस जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए सिलेबस का मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, आप साइड में देखिएगा, बोर्ड पे आपको दिखेगा जो सबसे पहला हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा जो है वो क्या क्या आने वाला है और कितने कितने टाइम तक आएगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, आपका इस वीडियो के अंदर सारा का सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं और 50 नंबर का होता है और इसको करने के लिए 60 मिनट्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट यानी कि 40, आप ऐसे समझ लीजिए 40 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और इसके मार्क्स जो होते हैं 50 होते हैं और इसको करने के लिए 60 मिनट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप 40 क्वेश्चंस को 60 मिनट में करेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट जो है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हैं और जिसके मार्क्स होते हैं 25 और 30 मिनट के लिए होता है। लैंग्वेज टेस्ट, जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, वो भी 20 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मार्क्स का होता है। उसके बाद 30 मिनट्स के लिए भी टाइम इसमें मिलता है। टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसी टाइम के अनुसार करना है। टाइम आपका आगे पीछे भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको पूरे 2 घंटे मिलते हैं। 80 नंबर जो 80 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर करने के लिए आपको पूरे 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो ये तो जो है आपका रहा पेपर पैटर्न, किस तरीके से पेपर आपका आएगा। अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमको गोले कैसे भरने हैं। मान लीजिए आपके सामने 4 गोले हैं, आपके सामने 4 गोले हैं, ऑप्शंस आपके A, B, C, D हैं और आपको उसमें भरना है। मान लीजिए ऑप्शन B सही है आपका, तो आपको कंप्लीट गोला भरना है अच्छे से। और ये दिशा निर्देश तो आपको OMR शीट पे भी मिल जाएगा। आपको गोला इस तरीके से भरना है, स्याही आपकी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, अच्छे से आप भरेंगे। और भरने के लिए ब्लू और ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क्स का होता है। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स मिलते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो एग्जाम पैटर्न रहा और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप आसानी से तुक्का भी लगा सकते हैं। आपको पेपर में आपको छोड़ के ये सारी चीज़ें नहीं आनी है। जब भी आप पेपर करें तो आप इसको छोड़ के ना आए। दोस्तों, अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस के लिए सबसे पहले जो है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप देखेंगे जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट को हम किस तरीके से डील करेंगे। मेंटल एबिलिटी में बहुत कुछ होता है और मेंटल एबिलिटी पार्ट ही सबसे बेस्ट होता है और हर बच्चा उसको आसानी से कर भी लेता है। तो मेंटल एबिलिटी में पहला है ऑड मैन आउट, आपको स्क्रीन पर दिखेगा ऑड मैन आउट, यानी आपको 4
तरीके की आकृतियां मिलेंगी आपको, उसमें से एक को बाहर करना है, एक को छांटना है कि कौन सा अलग है। दूसरा है आपका फिगर मैचिंग, यानी कि आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया होगा और उसके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है मैचिंग वाला, इसमें से कौन सा आपका मैच कर रहा है। उसके बाद आपका पैटर्न कंप्लीशन है, यानी आपको पैटर्न कंप्लीट करना होगा। आपको एक स्क्वायर या सर्कल दिया होगा, आप उसमें से 4 भरे होंगे, आपको एक यहाँ पर भरना होगा। ये इस तरीके से किया जाता है, आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद फिगर सीरीज कंप्लीशन है, और फिगर सीरीज कंप्लीशन के लिए आपको एक फिगर की सीरीज दी होगी और आपको उस सीरीज को कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद अगला है आपका एनालॉजी, यानी कि आपको इसमें 3 जो है, देयर आर 2 सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम की सेट्स होंगी। आप एक को आपको मान लीजिए कुछ इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे भरेगा। उसके बाद एक इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे भरेगा। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से आपका ये आपको सिमिलर क्वेश्चंस की तरह करना पड़ता है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन है, आपको एक क्वेश्चन आकृति दी होगी और उसके बाद उसमें से आपको जो आकृति फिट बैठेगी वो आपको आसानी से भरनी होती है, ठीक है। उसके बाद मिरर इमेजिंग रहेगी। मिरर इमेजिंग में आपको मिरर इमेज ढूंढनी होती है, और मिरर इमेज के लिए सबसे अच्छा जो वे है, मैं करने का तरीका आपको बता दूंगा। जो मिरर इमेज होती है वो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। आप पेपर उठाइए और सामने जो लाइट का सोर्स क्लास में ज़रूर होता है, तो आप पेपर उस लाइट के सामने कर दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मिरर इमेजिंग के बाद आपका रहेगा पंच होल्ड पैटर्न, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। ये पेपर का होता है, आपको पंच होल्डिंग करने के लिए जो पेपर स्टाइल में होता है कि हम एक पेपर को कितनी बार फोल्ड करेंगे तो आकृति क्या बन के निकलेगी। अगर हम पेपर को फोल्ड करें और कट कर दें बीच से तो आकृति क्या बन के निकलेगी, ये होता है पंच होल्ड पैटर्न। और उसके बाद जो है आपका स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी इस कोई नीचे आकृति है और अगर आपको स्पेस से देखना है तो आपको वहाँ पर किस तरीके से आप उसको देखेंगे, ये आपका स्पेस विजुअलाइजेशन है। और उसके बाद एम्बेडेड फिगर, आपको उसमें से फिगर देखना है कि एक आकृति दे रखी है और उसी की सेम आकृति किस आकृति के अंदर वो आकृति होगी, तो आपको ये एम्बेडेड फिगर के टाइप से करना है। उसके बाद हम मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स का सिलेबस जो है वो बहुत अच्छा है। ये आपका पहला नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, इसमें आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज, एलसीएम एंड एचसीएफ एंड सो ऑन। बहुत सारा सिलेबस है आपका मैथ्स का भी। उसके बाद आपकी लैंग्वेज आ जाती है। तो इस तरीके से नवोदय का जो है एग्जाम सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है। आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ये आपको जो है नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, राहुल यादव 3237 मेरी आईडी है, वहाँ पर भी मैं आपको ये सिलेबस प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो 2023 की तैयारी बहुत जम के करेंगे और साथ में करेंगे, मिलके करेंगे दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा हो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।